नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे सख्त हुए शिवराज। प्रदेश के मुखिया शिवराज जो अब गुंडे माफियाओं के खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं। शिवराज ने सिंघम वाला अंदाज दिखाकर गुंडे माफियाओं को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि एमपी से बाहर चले जाएं, नहीं तो जमीन के 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा। इतना ही नहीं, लव जिहादियों के लिए भी उन्होंने बिल को मंजूरी देते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। आजकल सीएम शिवराज अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। शिवराज ने कहा, अपन खतरनाक मूड में हैं। रसूख का इस्तेमाल करके अपराधियों ने कहीं अवैध कब्जा कर लिया तो कहीं भवन बना दिया, कहीं ड्रग माफिया हावी हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। सुशासन का मतलब है जनता परेशान ना हो। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं तो 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। और एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। बात सिर्फ माफियाओं की नहीं है। लव जिहादियों को लेकर भी सीएम शिवराज के तेवर गर्म ही नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जबरदस्ती धर्मांतरण कराना और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए कड़ी सजा का प्रावधान बनाया गया है। लोभ, लालच, भय, लोभन, भ्रम में रख के, धोखा देके किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है। 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। देखिए, इस तरह की गतिविधियां क्या हम किसी को दबा के, धमका के, प्रलोभन दे के, अंधेरे में रख के धर्मांतरण करवा लें, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। और इसलिए 1968 का जो हमारा कानून था उसको हमने और प्रभावी बनाया है। चाहे माफिया हो, लव जिहादी या फिर दुष्कर्मी, सभी से सख्ती से निपटने के लिए सीएम शिवराज ने कमर कस ली है। दुष्कर्मियों के लिए दंड विधि संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था, जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चों के साथ बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस तरह के अपराधी इंसान नहीं है, दरिंदे हैं, मानवता के नाम पर कलंक है और इसलिए किसी भी कीमत पर इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, छोड़ा नहीं जाएगा। हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे ताकि किसी अपराधी की फिर कभी हिम्मत ना हो कि किसी बेटी पर हाथ डाले। कुल मिलाकर अपराधियों और माफियाओं की अब खैर नहीं। प्रदेश के मुखिया ने पहले ही बेटियों के लिए कई योजनाएं बनाई और अब कानून भी बना दिया। बदमाशों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई भी की गई और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि उनका ये अवतार वाकई में किसी सिंघम वाले अंदाज से कम नहीं। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है और बाकी चीजें भी। बस सवाल एक ही है कि क्या लव जिहादियों और माफियाओं में कानून का खौफ पैदा होगा। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो सख्त हुए
शिवराज, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब भूमाफियाओं पर या और चीजों पर कार्रवाई नहीं हुई, ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। लेकिन सीएम शिवराज का ये जो अवतार नजर आ रहा है, बैक टू बैक जो चीजें वो कर रहे हैं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनका सिंघम वाला अंदाज बयां करती। क्योंकि कल जिस लहजे में उन्होंने कहा था कि जमीन में गाड़ देंगे, एमपी छोड़ दे माफिया, वो निश्चित तौर पर एक उनका कॉन्फिडेंस भी और उनका बोलने का तरीका, और निश्चित तौर पर जो कानून बनाए गए हैं उसमें भी आगे, चाहे लफ्ज जिहाद को लेकर हो, पहले छोटी बच्चियों के दुष्कर्म के मामले में हो, उन सब को लेकर अब ऐसा लगता है, और बड़ा सवाल भी है जो किया जाना चाहिए कि खौफ पैदा होगा। क्या खौफ वाकई पैदा होगा? इन सब के बीच यही एक बड़ा सवाल होता है। चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिद्धार्थ सिंह जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपसे ही करना चाहती हूं। एक अलग अंदाज सीएम शिवराज का, थोड़ा सख्त लहजे में नजर भी आए हैं। कल भी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, वो भी बातें भूमाफियाओं के लिए कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। पहले भी कई कानून, लफ्ज जिहादियों को लेकर तो बिल भी पारित हो गया है। क्या लगता है कि ये जो सिंघम वाला अंदाज है, ये क्या खौफ पैदा कर पाएगा माफियाओं में और जो भी लफ्ज जिहादी हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बधाई देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को कि कुंभकर्णीय नींद से जागे, देर से जागे पर दुरुस्त जागे। आज क्या कारण रहा शिवराज सिंह जी को, जो आज आप 15 साल आप सत्ता में थे, आपने 1.5 वर्ष कमलनाथ जी के जो देखे, जो कमलनाथ जी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था माफियाओं के खिलाफ, उस माफियाओं के खिलाफ जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था उसमें कई माफियाओं ने मध्य प्रदेश छोड़ दिया था। आपने देखा होगा, जिसमें माई होम के जीतू, जिनका पूरा का पूरा साम्राज्य ढा दिया गया इंदौर के अंदर, और भी काफ़ी बड़े बड़े माफिया थे, कई फहरिस्त में कई लंबी लिस्ट है। तो शिवराज सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 15 वर्ष में क्यों नहीं जागे? और ये माफिया जो पनपा है, तो ये आपके 15 वर्ष तो आप ही के थे ना। केंद्र में 6 साल से आप हैं, प्रदेश में 15 साल से आप हैं। अरे कांग्रेस को तो मात्र हमें 15 महीने का काम करने का मौका मिला। आपने उसमें लोकतंत्र की हत्या करके सरकार गिरा के, और आज जब जनता ने कमलनाथ जी को चुन लिया था, कमलनाथ जी की कई चीज़ों को पसंद कर रहे थे, तो अब आप जनता के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आप कैसे भी करके जो लोकतंत्र की हत्या करके जो 22 विधायक लेके आपने सरकार गिराई है, तो आप उस बात को छुपाने के लिए, और आने वाले निकाय चुनाव हैं, एक कारण ये भी है, क्या आपको ये निकाय चुनाव भी दिख रहे हैं? आप 3 महीने बाद जो निकाय चुनाव हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि आपकी फंड कम हो गई है, तो ये फंड कलेक्शन की एक नई इनकी तकनीक है। क्योंकि अब जब तक ये उनको धमकाएंगे नहीं, उनको डराएंगे नहीं, जब तक माफिया लोग पैसे इकट्ठा करके देंगे नहीं रेवेन्यू। ठीक, ये चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र जो है, जो कल से शुरू होना था, वो स्थगित हो गया है। और हमारे संवाददाता आशुतोष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या हुआ और क्या वजह बताई जा रही है जो सत्र को स्थगित किया गया? आशुतोष, चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सत्येंद्र जी के पास में आऊंगी। सत्येंद्र जी, सख्त हुए शिवराज, अच्छा है, लेकिन एक बात वाकई में कहीं ना कहीं लगती है कि 15 साल का वक्त, और अब क्या वाकई अब जागे हैं? देखिए राखी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो 15 साल का वक्त था, उसमें भी बीजेपी की सरकार ने, शिवराज जी ने काफ़ी काम किए और कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। क्योंकि ये जो कानून है काफ़ी पहले से, आज़ादी के समय से ही चले आ रहे हैं। तो और भी सरकारें रहीं, उन सरकारों ने भी मध्य प्रदेश में शासन किया है। कांग्रेस का भी काफ़ी समयकाल रहा है, लेकिन देखें तो भाजपा का जो शासन रहा है उसमें बड़ा प्रभावी तरीके से कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, और जहाँ जहाँ पर भी माफिया है उस माफिया पर भी नियंत्रण करने के लिए बड़ा उल्लेखनीय काम किया गया है। जैसा कि अभी बातें हो रही, माफिया की भी बात है, तो कानून ये जो बनाए हैं, तो माफिया, आप देखिए, माफिया को अगर सही तरीके से निष्पक्षता से काम करना चाहिए। कमलनाथ जी ने माफिया के लिए बढ़िया, मैं कह रहा हूँ, अच्छी बात करी थी उन्होंने कि माफिया के ऊपर कंट्रोल करना, माफिया को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो उनका रवैया था उस समय, वो बड़ा दूषित था। दूषित इस मायने में था कि उनको सबके प्रति समदृष्टि से जो जो गलत है उसको काम करना था, लेकिन कुछ टारगेटेड लोग कर दिए
और उनको याद ही नहीं रहा कि कब उन्होंने पत्रकारों को माफिया समझ लिया। और कई पत्रकार भवन हमारा भोपाल का जीता जागता उदाहरण है, जो मध्य प्रदेश लोकतंत्र का चौथा, मध्य प्रदेश में स्थित है और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। बगैर पत्रकारिता के हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी लोग ही तो सच्ची जो समाज में जो घट रहा है उसको बताते हैं। तो वो ऐसे पत्रकार भवन को ही ढहा दिया गया। और कितने पत्रकार बंधु हैं, उन पत्रकार जो छोटे जो अखबार हैं, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और बहुत सारे उन सबको भी देखिए किस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया था। और आपको पता ही होगा कि मीडिया के अंदर भी एक घोटाला हो गया कि जनसंपर्क के द्वारा जो विज्ञापन मिले गए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी दिए गए, तो उसमें कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करोड़ों रुपए का दिया गया, जो अब सामने भी आया था कुछ समय पहले। 150-200 करोड़ रुपए का ये बात भी आ रही थी कि सैकड़ों करोड़ रुपए ऐसे पर्टिकुलर मीडिया को उनको दिए गए। तो मेरा ये मानना है कि इस जो माफिया है, चाहे वो भू माफिया हो, ये ड्रग माफिया हो, तो इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। तो ऐसा अगर शिवराज जी की जो अभी जो उन्होंने एक्शन लिया, जैसे पहले भी उन्होंने करा कि रजिस्ट्री जो भू माफिया होता था, एक ही प्लॉट 4-4 लोग खरीद लेते थे, और जब अपन जाते थे मौके पर कोई भूखंड के ऊपर या कोई ज़मीन के ऊपर या कोई घर के ऊपर, तो 4 लोग दावेदार आ जाते, साहब ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, और सभी लोग आपस में ठगा हुआ महसूस करते थे। लेकिन तो 2-3 बातें, क्या खौफ पैदा हो पाएगा माफियाओं में? क्या कंट्रोल हो पाएगा? और क्या ये जो सारी चीजें हैं, लव जिहाद के लिए भी एक बिल क्योंकि पारित हो गया, क्या वो खौफ, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं कि जब तक खौफ नहीं होगा ना कानून का, तब तक आप लगाम नहीं लगा सकते इन सारी घटनाओं पे। नहीं, बिल्कुल राखी जी सही कहा, खौफ आना चाहिए, एक भय आना चाहिए, क्योंकि भय बिन प्रीत ना हो तो गुसाई, जो हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी पहले से उल्लेखित आ रहा है। तो जो लोग भी गलत कार्य करते हैं उनके प्रति जो भय होना चाहिए। तो आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, तो बहुत सारे नवाचार किए गए। जो भू माफिया था उसके ऊपर जैसे डिजिटल रजिस्ट्रेशन कर दिया प्रॉपर्टी का सारा, तो उससे अब वो बंद हो गई सारी चीज़ें। इसी प्रकार से हर जगह काफ़ी काम शिवराज जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया है, और भी संभावनाएं हैं, बिल्कुल सही है। तो अभी जैसे अभी बात है, जैसा अभी मैंने अभी सुना था उनका वक्तव्य माननीय शिवराज जी का, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सतर्क हो जाए, ऐसे जो लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो गलत काम करते हैं और गलत प्रकार से धन कमा लेते हैं, ऐसे सारे जो लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको बोल दिया कि वो वज्र से भी ज़्यादा कठोर रहेंगे और फूलों से भी ज़्यादा कोमल होंगे। जो क्योंकि कई लोग बेकसूर होते हैं, इनोसेंट्स होते हैं, और मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ की जनता है, उसमें कुछ ही लोग इस तरीके के जो दुर्भाव, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, दुर्जन होते हैं। तो सज्जनों के लिए दुखदाई ना हो जाए कोई कानून, तो उन्होंने कहा कि हम सज्जनों के लिए उनकी जो सरकार है वो फूलों से भी ज़्यादा कोमल रहेगी, इतनी सुकोमल रहेगी कि उनको हाथों हाथ लेगी। तो ऐसा कई आपने योजनाओं में देखा कि फूलों से सुकोमल वाला हर जगह आपने देखा होगा, हर क्षेत्र के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। और आप देखिए, जैसा आपने कहा कि ये जो नया विधेयक आया है, जो कानून आया है, ये पे कानून 1968 में मध्य प्रदेश की सरकार ने ही बनाया था। धर्म स्वातंत्र विधेयक जो था, कोई नया नहीं है, ये तो पहले भी था। लेकिन क्या था कि इसके अंदर भी बहुत धर्म स्वतंत्र विधेयक है। लव जिहाद कहना मैं इसको उचित नहीं मानता, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर धर्मांतरण का जो कानून है वह कानून है ये दरअसल, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म में, चाहे वो कोई शैव पंथ या शक्ति पंथ का है, मत का है, हिंदू पंथ का है, वो अगर मुस्लिम हो रहे हैं, वो अगर ईसाई बन रहे हैं, वो अगर जैन बन रहे हैं, या बौद्ध बन रहे हैं, या सिख बन रहे हैं, तो ये आपस में जो भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि अगर करने में कोई बुराई, कभी भी कोई सरकार भी, लोकतंत्र भी कहता है कि कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, तो उसको अपनाने का बिल्कुल खुला है। लेकिन उसके मतलब ये है कि इससे अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी दूसरे धर्म के सिद्धांतों से, उसकी रीति नीति से, उसके संस्कारों से प्रभावित होता है, तो उस धर्म को दीक्षित कर सकता है। लेकिन अगर उस धर्म में अगर आप जा रहे हैं और कुछ वहां से एक गलत तरीके के बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, तो वह तो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि आपने धर्म को नहीं अपनाया। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि लेट लतीफी बहुत ज्यादा हो जाती है? मैं इसलिए ही बोल रही हूँ क्योंकि 1968 से था, ये आप खुद भी बोल रहे हैं, संशोधन हुआ है, कुछ चीजों को ऐड ऑन किया गया है, और फाइनली ये बिल को जो है वो पारित करा दिया गया है। इतना वक्त क्यों हो गया? इस बीच में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, कितने लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, ये भी तो देखिए। बिल्कुल सही बात है। अभी इसमें जिस तरीके से इसमें केस आ रहे हैं, अभी भी केस कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसे केस आ जाते हैं। और आप देखिए, उसी के कारण से आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। उस समय जब आया था, उस समय इसमें 3 साल की सजा होती थी,
कि अगर कोई व्यक्ति जो अगर ऐसा पाया जाता है कि धर्म स्वातंत्र अधिनियम का फ़ायदा लेते हुए और कोई गलत जैसे कोई विवाह कर लेता है और विवाह करके उसको फिर प्रताड़ित करता है, या दूसरे उससे कोई धर्म परिवर्तन प्रलोभन में आकर के हम अपना धर्म बदल लेते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन करा दिया जाएगा, बच्चों की नौकरी लग जाएगी, तो ऐसे कई लोग धर्म परिवर्तन ऐसे प्रलोभन में आके धर्म परिवर्तन करते थे। तो उस पर रोक लगाने के लिए 3 साल का कानून सजा का प्रावधान रहा है, तो वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कम था, तो उसको अब 10 साल कर दिया गया, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से अगर देखें तो ये 19 इसके अंदर प्रावधान आए हुए हैं, जो 9 से ज़्यादा प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो कि अभी और सारे राज्यों में इसको लागू किया तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कहता हूँ कि जो आपने कहा सख्त हुए शिवराज, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है और सख्त होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में और सबसे बड़ी बात, ठीक है सत्यन जी बीच में रोक रही हो, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सख्त होना भी चाहिए। प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश के मुखिया सख्त होंगे, गंभीरता से चीजों को लेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा, जो हालात हैं, सुशासन की बात भी कल उन्होंने की थी कि जनता, सुशासन बोलता है जनता परेशान ना हो, तो जनता को परेशान नहीं होना है, तो ये सारी चीजों को लेकर चलना ही होगा। और सिद्धार्थ जी आप ही के पास आ रही हूं। देखिए 3 बातें हैं, हमने 3 चीजों को लिया है। एक तो भूमाफियाओं पर नकेल कसने की बात हो गई, बच्चियों के साथ जो रेप का मामला है, बच्चियों को ले लीजिए, और भी आमतौर पर जो इस तरह की घटनाएं आती हैं उनके लिए भी, और लव जिहाद को लेकर भी, क्योंकि लगातार ये चीजें बढ़ रही थी और अब तक चलती आई हैं और अभी ताजा ही ताजा इस बिल को मंजूरी मिली है। इन तीनों की बात यदि की जाए तो आने वाली स्थिति जो होती है, लगता है आपको कि बहुत अच्छी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहूंगी कि कानून का विरोध किया जाए या सीएम शिवराज यदि सख्त हुए हैं तो सिर्फ ऐसे ही है, कुछ भी नहीं बोलूंगी, बहुत अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन इंप्लीमेंट बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करिए, उसका इंप्लीमेंट और धरातल पे वो सारी चीजें दिखना चाहिए। यदि भूमाफियाओं के सारे कब्जे हटा दिए जाएंगे, यदि रेप की घटनाएं कम हो जाएंगी, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि रुक जाए या बंद हो जाए, कम हो जाएंगी, ये सारी चीजें यदि होती हैं, लव जिहाद की घटनाएं कम हो जाएं, तो शायद माना जाएगा कि हाँ कुछ इंप्लीमेंट हुआ। देखिए रेखा जी, राखी, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, राखी जी, समाज के अंदर कोई भी कुरीति फैल रही है, अगर उसके लिए कोई भी अगर कानून बनता है तो हम उसका साथ दे रहे हैं, पर जब ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है, आपको उसमें विपक्ष को साथ में लेते हुए आपके उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट करने थे, आपको उसमें विपक्ष का भी आपको साथ लेना चाहिए था। आपने जो भी करा अपने आप करके और उसको आपने लाके सीधे सीधे आपने डेस्क पे रख दिया। तो मेरा पहला तो इसमें विरोध मेरा ये नहीं कि कानून क्या बना, उसमें आपने क्या क्या कमियां की और क्या घटाया क्या बढ़ाया। कानून अगर समाज की सुरक्षा के लिए उस दृष्टिकोण से बन रहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। अब रही बात दूसरी, जैसा शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, 10 फुट ज़मीन में नीचे गाड़ दूंगा, तो मैं शिवराज सिंह जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिस समय पे ये वक्तव्य दिया था उसके 24 घंटे के अंदर पिपरिया के अंदर एक गांव है राईखेड़ी में चंदन सिंह की है ना हत्या हो जाती है और उनके परिजन लाखन सिंह उसकी एफआईआर कराने जाते हैं, उसकी एफआईआर नहीं होती है। उसके अंदर जो विक्टिम्स हैं वो भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष के बलराम ठाकुर के छोटे भाई हैं सूरज, ये पिपरिया विधायक प्रतिनिधि अर्जुन चौहान हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और ये रेत माफिया हैं। आपने कार्रवाई की क्या? आपने उनको 10 फुट नीचे गाड़ा क्या? उसकी पलटवार करते हुए आपने ग्वालियर के अंदर हमारे किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष कल्याण सिंह उनकी बिल्डिंग तोड़ दी। उसके बाद आपने सेंट्रल पार्क जो हमारे अशोक सिंह जी का है, जो हमारे एपेक्स बैंक के चेयरमैन थे, आपने उनके होटल तोड़ दिया। तो ये क्या निष्पक्ष है? और उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रामनिवास रावत जी जो हमारे पूर्व विधायक थे, मंत्री भी थे, आप उनका पेट्रोल पंप तोड़ते हैं, उसकी लीज ख़त्म करवाते हैं, आप उनका स्कूल तोड़ते हैं, तो ये क्या निष्पक्ष है क्या? अगर आप काम कर रहे हैं तो निष्पक्ष कीजिएगा, चाहे उसमें राजा हो चाहे रंग हो, आप सबको एक समान एक दृष्टि से देखिए, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के राजा हैं। आपके लिए राजा और रंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कोई अंतरहीन भावना नहीं होनी चाहिए। अब रही बात, अब जैसे आपने बोला कि बलात्कार और महिलाओं के संग शोषण, तो अभी कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा कि गुना के अंदर एक दलित महिला के संग उसके संग बलात्कार होता है और वहीं धार के अंदर 8 वर्षीय बच्ची के संग बलात्कार होता है। क्या शिवराज सिंह जी ने उस पर कोई एक्शन लिया? आज तक वो फरार घूम रहे हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने आंदोलन भी किया। वहीं हमारे अटेर के अंदर एक दलित महिला के संग मारपीट करके उसके पूरे परिवार को घर से बेदखल कर दिया जाता है। आपने कोई एक्शन लिया? देखिए, कथनी
कहने और करने में बहुत अंतर है, कथनी और करने में बहुत फर्क है। शिवराज सिंह जी 25,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं। आने वाले समय में अभी जो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, तो ये जो लव जिहाद है, इसका एक जो बम यहाँ से फोड़ा है, इसको ले आके पश्चिम बंगाल में ले आके पोलराइजेशन करने का इनकी प्लानिंग है। जब आप 15 वर्ष से आप लोग थे, तब आपको 1968 का ये कानून याद नहीं आया? आपको तो आती उसको है ना इम्प्लीमेंट करके उसको लागू करना चाहिए था। आपके पास फुल मेजोरिटी थी, आपके पास केंद्र में भी फुल मेजोरिटी थी, आपको कौन ने रोका था? जब आप ध्वनि मत से केंद्र में आप 3 किसानों का 3 बिल आप पास कर सकते हैं, आपके पास तो सब कुछ है, तो फिर आपको क्या कारण रहा कि आपको मन से है ना ये बोलना पड़ रहा है कि मैं 10 फुट नीचे गाड़ दूंगा? अरे आपके पास तो प्रशासन आपका है, सारी चीज़ें आपकी है, फिर किस बात का आपको भय है कि आपको है ना जनता को बताना पड़ रहा है कि मैं 10 फुट नीचे गाड़ दूंगा? बिल्कुल ठीक है। देखिए, और बात वही हो जाती है कि सख्त हुए हैं, अच्छी बात है, और सख्त होने के साथ साथ जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो एक नया अवतार देख रहे हैं, ये अवतार 15 सालों बाद ही क्यों दिख रहा है? पहले भी बोला है उन्होंने, कार्रवाई करने की बात हुई है, लेकिन जिस लहजे में इस बार बोला है या जिस लहजे में उनके जो भाव निकले हैं, उनके जो शब्द निकले हैं, उसका अंदाज जो अलग था, तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी? सतेंद्र जी, आगे और क्या हो सकता है? कई सारे उदाहरण सिद्धार्थ जी ने भी यहाँ पर रखे हैं। मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप करिए, सराहनीय है, कोई भी करे। देखिए, यदि कमलनाथ सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रही थी, तो निश्चित तौर पर आम जनता यदि राहत महसूस करती है, अवैध कब्जे गिराते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सरकार यदि ये करती है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात सिर्फ यही होती है कि इंप्लीमेंट करके दिखाइए ना उसका, वो सारी चीजें होनी चाहिए, तब तो माना जाएगा। यदि भूमाफिया अभी भी सक्रिय रहेंगे, यदि बलात्कार लगातार होते रहेंगे, बच्चियां टारगेट होती रहेंगी और लव जिहाद में अभी भी किसी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब तब होगा जब इन चीजों को लेकर जो कानून बनाए गए हैं, उनका भय और खौफ लोगों में हो, और वो कैसे आएगा, ये बहुत बड़ा टास्क है। देखिए राखी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, शिवराज जी की सरकार, ये सुशासन के प्रति कृत संकल्पित है और उसी तरीके से इन्होंने एक काम किया हुआ है। जैसा अभी आपने भी कहा कि पिछले साल 15 वर्ष रहे शिवराज जी और इस बार अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि पिछले सालों में अगर जो बीच में कांग्रेस की सरकार आई, तो कुछ और ये जो उसका उन्होंने निरीक्षण, आत्म परीक्षण किया और उसके कारण से समीक्षा करने के बाद उनको ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है ब्यूरोक्रेसी हुई या जो वहाँ पे जो माफिया है उसके ऊपर और कठोर होना है, वज्र से भी ज़्यादा, और जो जनता है 7.5 करोड़ जनता, उसके लिए फूलों से भी ज़्यादा कोमल होना है, सुकोमल होना है। तो ऐसा उनको लगा, इसलिए उन्होंने ये उनका नया अंदाज नज़र आ रहा है और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, देखिए अपराध जो है, बिल्कुल सही बात है, अपराध पे नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन ये अपराध पे जो जिस तरीके से अभी कुछ बात आई, जैसे रेप वाले बात है, तो ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है और मैं ये मानता हूँ चाहे वो किसी की भी सरकार रहे, ये समाज की तो जिम्मेदारी कि हमारा समाज भी उसके ऊपर विजिलेंस करे और इसी प्रकार से हमारा जो सरकारें हैं उस पर गंभीरता से काम करें। तो आप देखिए, सरकार का जो पक्ष होता है, चाहे वो पहले से बहुत सारी सरकार मध्य प्रदेश में रही हैं, शिवराज जी ने पहली बार जो 12 वर्ष से बालिकाएं हैं उनके लिए रखा कि जो 12 वर्ष से कम की जो बालिकाएं हैं उनके साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो उनके लिए मृत्युदंड की सजा देने के लिए मध्य प्रदेश एक पायोनियर राज्य हुआ, जो भी अपराधी हैं। तो ये और उसी नज़ीर को फिर नज़ीर बना, उदाहरण बना और उसको देश ने भी, माननीय मोदी जी ने भी पूरे देश में लागू करा दिया। तो इस प्रकार से जो काम सरकार कर सकती वो कर रही है और ऐसी कई घटनाएं, उसके लिए सही बात है, हम सभी शर्मिंदा होते हैं और हम भी ये चाहते हैं समाज और जो लोग हैं कि ये समझे कि ये मानवता का एक बहुत बड़े दुश्मन है, एक तरह से नरपिशाच लोग इस तरह जो काम करते हैं उनका तो समाज में कभी स्थान ही नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये सब हम सब की जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कोई सरकार अकेली इस अपराध को नियंत्रित नहीं कर सकती। तो मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात, जो कानून व्यवस्था आपकी बात है, तो कानून व्यवस्था में देखिए अभी जो खाद्य सुरक्षा कानून है, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा कानून, आपने भी सुना होगा कि अभी वैक्सीन आई नहीं है, आने वाली है, जब भी आएगी। तो इसमें बहुत अच्छा काम ये हो गया कि आजीवन कारावास की सज़ा कर दी। आजीवन कारावास, जो भी खाद्य सुरक्षा अपमिश्रण करेगा, जो गलत पदार्थ हैं जो कि मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं, लोगों में कई प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं, ऐसी मिलावट करने वाले लोगों को आजीवन कारावास, अब 10 साल का कारावास होता था पहले, तो 3 साल का होता था, वो उतना ज़्यादा नहीं था, अब आजीवन हो गया। तो उससे डर भय व्याप्त होगा उनको कि ये बहुत बड़ा काम है, कोई भी व्यापारी हुआ या कोई भी इस तरीके का ब्लैकमेलर हुआ
तो उनके ऊपर बहुत बड़ा शिकंजा कसा जाएगा। तो ये अच्छे अच्छे काम तो ये कर रही है, तो इसके लिए तो भाजपा की सरकार को, माननीय शिवराज जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को बधाई और अभिनंदन देना है, तो सभी मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस को और सारे विपक्षी दल जितने भी हैं उनको भी देना चाहिए कि हम नहीं कर पाए इतने सालों में, ये आपने कर दिया, ये बहुत अच्छा है। इस बहाने कम से कम जो अभी वैक्सीन नहीं आई, लेकिन अगर कोई खाने का कोई भी चीज़, खाद्य पदार्थ है, उसमें मिश्रण कर देता है तो उस पर भी अब आजीवन कारावास होगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन सत्येंद्र जी बात वहीं से शुरू हुई थी। सिद्धार्थ जी देखिए, माफियाओं पर कार्रवाई की बात हो या मिलावटखोरों पर कार्रवाई की बात हो, ये पहले भी हमने सुनी और देखी है। आगे क्या लगता है, आज यदि सीएम शिवराज सख्त नजर आए हैं और इन सारी चीजों को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं, मंजूरी मिल रही है और कह भी रहे हैं, खुद भी कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, यदि अब इसके बाद कानून बनने के बाद भी यदि कोई ऐसी चीजें आती हैं और थोड़ा सा रवैया गिरता हुआ दिखता है या स्तर गिरता हुआ दिखता है या घटनाएं बढ़ती हुई दिखती हैं, विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? देखिए राखी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 900 बिल्ली खा के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले शिवराज सिंह जी ये बताएं, ई टेंडरिंग घोटाला, डंपर घोटाला, रेत घोटाला, फिर आपका व्यापम घोटाला, ये घोटाले 15 वर्ष में किसके सानिध्य में हुए और इतने सारे माफिया कहाँ से पनपे। फिर आप देखिए, आप मंडल अध्यक्ष ग्वालियर के अंदर अरेस्ट होता है, वो नकली है ना मसाले बना रहा है, और वो मंडल अध्यक्ष किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। उसने मालनपुर में एक फैक्ट्री लगा रखी है, वो किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। 15 वर्ष से शिवराज सिंह जी को मालूम नहीं है। आज जो लोग साइकिल या मोटरसाइकिल पे 15 साल से चलते थे, वो आज 2-2, 4-4 फॉर्चुनर और स्कॉर्पियो से चल रहे हैं। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? आपके खुद के गृह होशंगाबाद से रात में आप जाइएगा, आप कभी वहाँ से निकलिएगा, 500 से 1000 गाड़ियाँ निकलती हैं, आपको वहाँ से निकलने में करीब 1 घंटा लगेगा। और आप बोलते हो कि अमेरिका से बढ़िया रोड बनवा दिए, आप भोपाल से होशंगाबाद होके आइएगा और आप सुशासन और शासन की बात करते हैं। तो शिवराज सिंह जी, पहले आप अपना गिरेबान देखिए। आप आंखें बंद करके सूर्यास्त मत देखिए, आंखें खोल के ही सूर्योदय देखा जाता है, आंखें खोल के ही सूर्यास्त देखा जाता है। तो जो आप बोल रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखिएगा कि आपने 15 वर्ष के अंदर कितने घोटाले किए हैं। अभी तो आपको मालूम नहीं है। आप है ना आंगनवाड़ियों में जाइएगा, आप है ना महिला बाल विकास में जाइएगा, महिला बाल विकास के अंदर बच्चों को क्या दिया जा रहा है, जिसमें अभी आपने देखा अभी 8 बच्चे जो अभी एक्सपायर हुए, वो कितना बड़ा घोटाला था। उसके ऊपर शिवराज सिंह जी ने क्या किया? वो बेचारे मासूम गरीब बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे मर गए, और आप बात कर रहे हो 10 फुट नीचे गाड़ने की माफियाओं को, क्योंकि माफियाओं से आपको फंडिंग होनी है, क्योंकि माफियाओं पे आप है ना नकेल कसोगे तब आपके पास पैसा आना है। सीधी सीधी बात है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा भी है, लेकिन बात वही हो जाती है। सत्येंद्र जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल सही है। ये जो जैसे माफिया है, तो माफिया के ऊपर और ज़्यादा सख्त होने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है भाजपा की सरकार कर रही है अच्छे तरीके से काम। आप देखिए, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है कि कांग्रेस के जैसे सरकार थी, जब वो दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि उमंग सिंगार शराब माफिया हैं, और उमंग सिंगार खुद दिग्विजय सिंह को ब्लैकमेलर बता देते थे, और किस तरीके से सिर फुटौल जलता था, ये प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने भी देखा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सरकार है माफिया के ऊपर निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है। अब देखिए, जैसे कोई भी हो, अगर गलत कोई भी काम कर रहा है तो किसी भी पार्टी का हो, उसको नहीं संरक्षण देना चाहिए। अब भोपाल के विधायक हैं, उन्होंने ही अभी आया था, कितना बड़ा अतिक्रमण था, उनके पास लीगल पेपर्स तो नहीं थे, उन्होंने भी स्वीकारा है, पेपर्स नहीं थे, कार्रवाई हुई। जो भी गलत करे, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति हो, 7.5 करोड़ लोग भी, सभी नियम कानून से बंद हैं। ये सुचिता की बात का उदाहरण देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, लोगों को भी करना होगा, और लोग यदि नहीं करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम इसकी आड़ में बच जाएंगे, तो बच तो नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून भी बन गया है, प्रदेश के मुखिया भी सख्त नजर आ रहे हैं, और अब बस देखना यह है कि वाकई में और कितनी ऐसी चीजें निकलकर सामने आएंगी, कितने भूमाफिया और बचे हैं जिनके जो जमींदोज होंगे, सारी चीजें वो सब देखने लायक होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, अब इंतजार है कि जिन चीजों के लिए कानून बनाया गया है, जिन चीजों के लिए जो प्रदेश सरकार के मुखिया हैं वो सख्त हुए हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन भी दिखे, और निश्चित तौर पर सुशासन की बात भी लेकर चले सीएम शिवराज, तो जनता भी कहीं ना कहीं खुश दिखे और माना जाए कि हां, इतना ज्यादा उनके लिए भी सोचा जा रहा है। फिलहाल डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।